सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइस। सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट बात करता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइस के बारे में। स्टे ऑफ सूट मतलब स्टे करा देते हैं, उस पर डॉक्ट्रिन रेस सब्जुडाइस लग जाती है। किस पे लगती है वो हम पढ़ेंगे। जो भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 भी, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो आपको इस पे बहुत ध्यान देना है। मैं आपको इंग्लिश में भी एक बार बताऊंगी और हिंदी में भी एक बार बताऊंगी, और एक बार आप प्रेजेंटेशन देखेंगे, जो ये स्लाइड्स देखेंगे, अगर आप इनको भी पढ़ेंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में पहले बेयरैक्ट लैंग्वेज में लिख रखा है, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स लिख रखे हैं, फिर उसके एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है। अगर आप इनको भी एक बार थॉरो कर लेंगे ना, मेरे को सुने, इस स्लाइड को देखें और आप खुद एक बार विजुअलाइज करें, आप लिखें उसको, आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक बार आप करिए। तो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट। नो कोर्ट शेल प्रोसीड with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigation under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like a jurisdiction or before the Supreme Court. Explanation क्या कहती है इसकी? Explanation: the pendency of a suit in a foreign court does not preclude the court in India from trying a suit founded on the same course of action. नेक्स्ट स्लाइड पे आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे और उसकी अगली स्लाइड पे आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो मैं आपको एक सीधा एग्जाम्पल पे जंप कर रही हूँ। पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, देन मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी एक बार, ठीक है। आप इस रेस डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइस को एक एग्जाम्पल से समझिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप एक स्लाइड में देख रहे होंगे, एक तरफ लिखा है सौम्या और एक तरफ लिखा है यू। सौम्या मतलब मैं जो आपको समझा रही हूँ, और यू मतलब आप जो भी समझ रहा है, कोई भी है जो सुन रहा है इस वीडियो को, वो। तो ये क्या कहती है, ये एग्जाम्पल क्या कहते हैं, रेस सब्जुडाइस क्या बोलता है? मैं हूँ सौम्या, मैंने सिविल सूट किया आपके ऊपर। मैं प्लेंटिफ, आप डिफेंडेंट हैं। मैंने कर दिया फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। क्यों किया? आपने मेरी लैंड को एक्वायर कर रखा था जो कि फरीदाबाद में है, और मैंने फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, मैंने फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल कर दिया, ठीक है। आपको ये बात पता चली, आप डिफेंडेंट हैं, आप कोर्ट में आए, हियरिंग लिया आपने। मैंने किया केस 2 Jan 2021 में, ठीक है। अब आप रहते हैं साकेत। अब आपने कहा कि या कौन आएगा रोज रोज, जो भी आपने समझा, आपने क्या किया, अपना थोड़ा दिमाग लगाया और आपने केस फाइल कर दिया वहीं साकेत में ही, साकेत कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, दिल्ली में ही। तो ये डॉक्ट्रिन क्या कहती है? ये डॉक्ट्रिन कहती है अगर एक जगह केस चल रहा है, एक जगह सिविल सूट चल रहा है, तो आप केस फाइल दूसरी कोर्ट में नहीं कर सकते जब आपका सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टी सेम है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली। अगर आप साकेत में कर रहे हो तो उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइस लग जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आप बोलोगे कि कोर्ट को कैसे पता चलेगा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइस लगाना है, कि ऑलरेडी फरीदाबाद कोर्ट में, हम तो बताएंगे ही नहीं।
आप कह रहे हो मैं तो बताऊंगा ही नहीं या बताऊंगी ही नहीं। तो भाई मैं हूं ना प्लेंटिफ, मतलब मैं डिफेंडेंट होंगी ना साकेत कोर्ट की। तो मैं वहां जाके बताऊंगी कि ऑलरेडी मैंने इनके ऊपर केस कर रखा है फरीदाबाद में, लैंड फरीदाबाद में है, केस ऑलरेडी 2 जैन से चल रहा है। और इस बंदे ने जो भी डेट को अब 10 जैन को किया है ना केस, तो ये ऐसे कैसे कर सकता है? ऑलरेडी एक कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर ऑटोमेटिकली रेस सब्सिडाइज लग जाएगी। ये सेक्शन 10 यही कहता है, स्टे लग जाएगा उस सूट पे अगर आपने दोबारा केस कर दिया दूसरी कोर्ट में जाकर। आप नहीं कर सकते दूसरी कोर्ट में जाकर केस, कैसे भी नहीं कर सकते। आपका एक कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है केस और आप दूसरी कोर्ट में जा रहे हो, आप कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हो। रेस सब्जुडाइस इसलिए तो बनाई गई है, उसके एडवांटेजेस यही तो होते हैं, कोर्ट का टाइम बचाना। बेसिकली कोर्ट का दो दो जगह कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है उसकी, आप लिख लीजिए एडवांटेजेस, आप खुद लिख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। कोर्ट का टाइम बच रहा है, बचेगा। पहला, कॉन्ट्रडिक्शन होने से बचेगी, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होगा। अगर दोनों कोर्ट में केस चल रहा है, उस कोर्ट में भी केस चल रहा है, इस कोर्ट में भी केस चल रहा है, फरीदाबाद वाले अलग अपनी बोल रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, सकेत वाले अपनी अलग जजमेंट दे रहे हैं, तो भाई दोनों का जजमेंट आ गई, एक आई मेरे फेवर में, एक आई तुम्हारे फेवर में। ये क्या होगा? इससे इससे कॉन्ट्रडिक्शन होगा कि दो अलग अलग स्टेटमेंट आ गई। ये क्या है? ठीक है, इससे हो क्या रहा है? दोनों कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, डिफेंडेंट का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, सामने वाली पार्टी का भी हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? तो हम दो दो जगह जाएंगे एक केस के लिए, मतलब दो दो जगह हियरिंग चलेगी। पहले फरीदाबाद वाले अपनी डेट देंगे कि आपको इस पे आना है, फिर सकेत वाले इस पे देंगे। चलो हम तो कोई नहीं, कोर्ट कोर्ट के पास तो इतने सारे केसेस होते हैं, उनका टाइम ख़राब नहीं होता। इसीलिए उन्होंने ये डॉक्ट्रिन बनाई, ये बनाया कि अगर एक कोर्ट में केस चल रहा है तो उसके दौरान आप उसके टाइम पे दूसरे कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, अगर अगर आपका सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टी सेम है, हर चीज़ सेम है। आप एक बार इंग्रेडिएंट्स पे जाइए और इंग्रेडिएंट्स में पढ़िए, ये लिखा हुआ है इसमें सब कुछ, 1 to 6 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, सब लिखा हुआ है। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट इज़ अ पेंडिंग इन अ कोर्ट, कोर्ट में ऑलरेडी सूट पेंडिंग है, पार्टी सेम है, और दो सूट हैं, मतलब दो सूट करे हैं, पार्टी सेम है, मैटर सेम है। आप इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए, आप बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़िए, इस एग्जाम्पल को सुनने के बाद आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा ये क्या कहनी चाहती है डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन कहती है सिंपल सी एक लैंग्वेज में, अगर अभी तक समझ नहीं आया तो सिंपल सी एक लैंग्वेज में कहती है कि अगर एक कोर्ट में केस चल रहा है, एक स्टेट में केस चल रहा है, आप दूसरी स्टेट में जाके केस नहीं कर सकते उसकी, जब तक वो केस चल रहा है उसकी पेंडेंसी के दौरान, जब पार्टी सेम है, केस सेम है, मैटर सब सेम है। ठीक है, इसके बाद हम इसका एक केस लॉ देखेंगे, पीसी जैरथ वर्सेस मिसेस अमृत जैरथ, 1966 का केस है ये। इस केस में चैलेंज किया गया था, बोला गया था कि सेक्शन 10 के अंदर जो सूट को स्टे कर दिया है तो क्या वो अपीलेबल है या नहीं है, मतलब उसमें चैलेंज किया गया था कि ये अपीलेबल होता है स्टे ऑफ सूट या नहीं होता, रेस सब्जुडाइस। और कोर्ट के ऑर्डर पास हुआ था कि सेक्शन 10 रिलेटिंग टू जुरिस्डिक्शन रिवीजन की पिटीशन एंटरटेन की जा सकती है। ठीक है, और इसके जो जस्टिस थे, जो जज थे इस केस के, वो थे जस्टिस एस के कपूर एंड द ऑनरेबल जज मिस्टर HR खन्ना जी। ठीक है, और अगर आप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप and comment down below if there is any doubt, and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much.